हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण द्वादशी 10:32 तक द्वादशी और उसके बाद फिर त्रयोदशी तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, अपडेट, जानकारियां देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। है ना, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। है ना, तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से धनतेरस के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस है और आज के दिन से ही दीपोत्सव की शुरुआत भी हो जाएगी। हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए पूरे दिन भर आज शुभ मुहूर्त रहेंगे। और आज के दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और ऐसे मान्यताएं है कि इस योग में किए गए कामों का 3 गुना फल मिलता है। आज शाम को धनवंतरी, कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा होगी और यम के लिए भी दीपदान किया जाएगा। खरीदारी के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 7:25 से रात 8:55 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। वहीं धनवंतरी पूजा विधि और मुहूर्त की बात करें, पूजा मुहूर्त शाम 5:45 से रात 8:15 तक रहेगा। भगवान धनवंतरी की पूजा में गाय के घी से दीपक लगाएं। कृष्णा, तुलसी, गाय का दूध और उससे बने मक्खन का भोग भी लगा सकते हैं। धनतेरस पर प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी के साथ लक्ष्मी जी और कुबेर जी की भी पूजा होती है। यम के लिए दीपदान भी किया जाता है। सूर्यास्त के बाद दीपदान के लिए आटे का 4 मुहा दीपक बनाएं और उसमें सरसों या तिल का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें। ऐसा करते हुए यमराज से परिवार की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी है और इसका भी एक वजह यानी कारण है। धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और विष्णु पुराण में निरोगी काया को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। धनवंतरी जी त्रयोदशी के दिन ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसीलिए इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहा जाता है। वे सोने के कलश के साथ आए थे, इसलिए आज के दिन बर्तन और सोना चांदी खरीदने की परंपरा शुरू हुई। 5 दिन का दीप उत्सव भी धनतेरस से ही शुरू हो जाता है और आज के दिन घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है और शाम को रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धनवंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है और घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों या तिल का तेल डालकर दीपक जरूर जलाया जाता है। वहीं दीपावली की तारीख को लेकर जो असमंजस है वो फिलहाल बरकरार है। कई इलाकों में दीपावली 31 अक्टूबर को मनेगी और कई इलाकों में 1 नवंबर को। यानी इस साल दीपावली की तारीख को लेकर पंचांग भेद है और ज्योतिषाचार्य भी अलग अलग तारीख ही बता रहे हैं। तो इसलिए अपने अपने क्षेत्र के ज्योतिषाचार्यों के आधार पर अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तारीख से दीपावली का त्योहार मनेगा। वैसे आप लोगों के शहर में दीपावली कब मनाई जा रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दिवाली के दीप से चमकेगा अमेरिका का व्हाइट हाउस। भारतीय अमेरिकियों को भी बाइडेन संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि दिवाली के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। यानी भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाने वाली इस दिवाली की तैयारी पूरे दुनिया में जोरों शोरों से चल रही है। भारत से लेकर अमेरिका तक पूरे दुनिया में दिवाली सेलिब्रेट किया जाएगा। और अयोध्या में भी देखिए 25 लाख दीप जलाकर अयोध्या एक नया इतिहास रचने को भी तैयार है। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से रामनगरी राममय हो उठी है। अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का सोमवार को आगाज हो गया तो ऐसा लगा जैसे त्रेता युग जैसी सजी अयोध्या का दर्शन कर सभी निहाल हो उठे। 2 किलोमीटर तक हुई भव्य सजावट से अयोध्या की शोभा देखते ही बन रही है और अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी हो रही है। 30 अक्टूबर की शाम को आज भव्य आयोजन होगा और अयोध्या में इस बार भी रिकॉर्ड कायम होगा। और धनतेरस से पहले शेयर बाजार पर भी पैसा बरसा है। निवेशकों ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। यानी धनतेरस से 1 दिन पहले और दिवाली से करीब 3 दिन पहले शेयर बाजार में निवेशकों की जमकर कमाई भी हुई। वहीं दिवाली पर मुकेश अंबानी का भी सरप्राइज गिफ्ट मिला है। 37 लाख लोगों को बोनस शेयर का तोहफा दिया गया। वहीं खबर है कि इस साल दिवाली पर 4 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले दिल्ली में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। और तो और आपको बताएं, आज धनतेरस पर पीएम मोदी 12,850 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिलेगा। पीएम मोदी आज भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। यानी 29 अक्टूबर को आज धनतेरस का त्योहार और इसी दिन आयुर्वेद दिवस भी मनेगा। वहीं इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी देश के बुजुर्गों को भी बड़ी सौगात देंगे। आज 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत भी होगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की छुट्टी 1 नवंबर को। राज्य के कर्मचारी लगातार 4 दिन छुट्टी मनाएंगे। बैंक कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों के साथ ही बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी दिवाली के दूसरे दिन 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी घोषित की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। गोवर्धन पूजा पर सरकारी कोषालय और बैंकों की छुट्टी का आदेश भी जारी हो गया है। लखनऊ में 1 और 2 नवंबर को दुकानें बंद रहेंगी। शहर के 4 लाख दुकानों पर करीब 10 से 12 लाख लोग काम करते हैं। यानी राजधानी लखनऊ
में दिवाली के बाद 1 और 2 नवंबर को दुकानें बंद रहेगी। ये जानकारी लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा जी ने दी है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और इसलिए इसके अगले दिन 2 दिन तक शहर की दुकानें बंद रहेंगी। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ोदरा में भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री रोड शो हुआ। एयरबस असेंबली का उद्घाटन भी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी है। 28 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज बड़ोदरा में रहे। C295 फैक्ट्री नए भारत की नई कार्य संस्कृति को दर्शाती है। गुजरात के बड़ोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री के समक्ष पेड्रो सांचेज के साथ संयुक्त रूप से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने भी कहा कि बड़ोदरा प्लांट से 2026 में पहला विमान मिलेगा। और भारत और स्पेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। निवेश के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र और रेलवे समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी होगा। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 अक्टूबर को शुभारंभ करेंगे। अब उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तरह ही एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी और हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को एम्स ऋषिकेश में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा। और बड़ी खबर देखिए, 4,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 5 राज्यों में बड़ा एक्शन। ईडी ने प्रोमोटर्स की 503 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं और इसमें बैंक बैलेंस और शेयर भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी नागपुर ने 4,037 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी केस में 5 राज्यों में कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की हैं। और देश के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम की धमकी लगातार 15वें दिन भी जारी रही। यानी सोमवार को भी इंडियन एयरलाइंस की 60 से ज्यादा फ्लाइट को बम ब्लास्ट की धमकी मिली और धमकी के कारण कई फ्लाइटों की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई। 15 दिन में 400 से ज्यादा फेक थ्रेट मिल चुके हैं। वहीं एनआईए ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइबर विंग भी तैनात कर दिए। बम की धमकी पर अब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू से आ रही है। सेना के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अखनूर में सुरक्षा बलों ने ये बड़ा एक्शन लिया है। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं देखिए, चीन में घटती जनसंख्या के चलते एक नया संकट पैदा हो गया है। स्कूलों में एडमिशन के लिए वहां बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। हजारों किंडर गार्टन बंद कर दिए गए। चीन में लगातार किंडर गार्टन यानी प्ले स्कूल बंद हो रहे हैं और देश में वहां जन्म दर में गिरावट के चलते एडमिशन के लिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। चीन में बीते साल जनसंख्या में 20 लाख की गिरावट आई है। प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे नहीं है। और जापान के संसदीय चुनाव के रिजल्ट आए हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा कि जनादेश स्वीकार है। जापान के संसदीय चुनाव में जनता ने किसी भी पार्टी को भी सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया। और देश में 2025 में शुरू होगी जनगणना। संप्रदाय को लेकर भी होगा सवाल। 2028 में पूरा होगा परिसीमन। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी, जैसे 1991, 2001, 2011। मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 45 और 55 में होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरों में बताया जा रहा है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। और वक्फ बिल से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। जेपीसी की बैठक में फिर से हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक में सोमवार को भी हंगामा देखने को मिला। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि मंगलवार को जेपीसी की बैठक में अपनी बात रखेंगे। वहीं मुंबई में एक भी परिवार झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा। धारावी के विकास पर बोले मंत्री पीयूष गोयल। और रूस की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर, अमेरिकी मैगजीन ने माना लोहा। एक अमेरिकी डिफेंस मैगजीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में रूस को पहले स्थान पर रखा है। इस सूची में अमेरिका दूसरे स्थान पर और इजराइल तीसरे स्थान पर है। और सबसे बड़ी बात तो यह देखिए कि इस सूची में भारत शीर्ष 10 देशों में भी शामिल नहीं है। हालांकि आपको बताएं कि कई विशेषज्ञों ने इस रैंकिंग पर ही सवाल उठाए हैं। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट मैगजीन की रैंकिंग से पता चला कि रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। फिलहाल इस रिपोर्ट की मैगजीन की जो रैंकिंग है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताएं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स समेत दुनिया भर के सैन्य रैंकिंग में भारत को 4थे स्थान पर रखा जाता है और उन सूचियों में भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही आते हैं। वही देखिए, किम जोंग उन ने रूस में 10,000 सैनिकों की फौज भेजी है। अमेरिका के दावे से टेंशन बढ़ी है और विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। पेंटागन ने सोमवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों को रूस भेजा है। वहीं नाटो ने कहा कि हिंद प्रशांत और यूरो अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वहीं देखिए, हिजबुल्लाह के हमलों से नेतन्याहू कैबिनेट में भी खौफ देखने को मिला है। अपना ठिकाना बदला। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बाद नेतन्याहू
कैबिनेट को अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। इधर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद अब इजराइल भी अलर्ट पर है। अब ईरान से तगड़े पलटवार का खतरा मंडरा रहा है। यानी इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को हमला करके बर्बाद तो कर दिया, लेकिन अब उसे इस बात की भी बड़ी चिंता है कि ईरान तगड़ा पलटवार करेगा। ईरान ने कहा कि इजराइल के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन को भी पत्र लिखा है। लेकिन आपको बताएं, इजराइल को ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। इजराइल ने आयरन बीम लेजर सिस्टम की खरीद के लिए राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम के साथ करार किया है, और ये सिस्टम अपनी कैटेगरी में दुनिया में इकलौता है। यानी ईरान से मुकाबला करने को इजराइल तैयार है, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिवाली से पहले भारत ने दिया ऐसा तोहफा, जगमगाएंगे श्रीलंका के मंदिर और मस्जिद। भारत सरकार की ओर से श्रीलंका को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका में जारी ऊर्जा प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, और इसी कड़ी में भारत सरकार की ओर से श्रीलंका के कई धार्मिक स्थलों को रूप टॉप सोलर पैनल सौंपे गए हैं। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने जानकारी शेयर की है। अना और वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। आर्थिक प्रदर्शन संतोषजनक रहा, मांग पर नजर रखने की जरूरत है। वहीं देखिए 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से हटाए गए हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती। बड़ी खबर है कि ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। वहीं देखिए चीन का बड़ा कमाल, अब स्मार्टफोन से ही पता चल जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन। आपको बताएं, न्यूक्लियर रेडिएशन बेहद ही खतरनाक होता है, और चीन ने ऐसा चिपसेट बनाने में कामयाबी हासिल की है जिसके जरिए स्मार्टफोन को न्यूक्लियर रेडिएशन का पता चल जाएगा। चीन की एक सरकारी कंपनी ने इस चिप को बनाया है, और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 200 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच करेगी एसीबी। एलजी ने मंजूरी दी है। दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स प्रदूषण रोकने में मदद करेंगे। इन वॉलेंटियर्स को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने, वायु प्रदूषण की निगरानी करने और लोगों को जागरूक करने का काम सौंपा जाएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली में युवाओं की जान चली जाने के मामलों में भी इजाफा देखने को मिला है। 21% तक अस्थमा का खतरा भी बढ़ गया है। एक नए रिसर्च से पता चला कि भारत और चीन में वायु प्रदूषण के कारण युवाओं की जान चली जाने के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 सालों के 68 ऐसे शोधों के आधार पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हमने वायु प्रदूषण के खिलाफ तुरंत कदम नहीं उठाए तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। और दिल्ली वासियों के लिए एक और खबर है, 19 नवंबर तक बनाए जाएंगे 90,000 राशन कार्ड। अधिकारियों की सभी छुट्टियां भी रद्द हैं। दिल्ली सरकार 19 नवंबर तक 90,000 राशन कार्ड बनाएगी। वहीं दिल्ली में 8 नवंबर से शुरू होगी कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा। जनता के बीच रात बिताएंगे नेता। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा 8 नवंबर से राजघाट से शुरू हो रही है। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पार्टी जन संवाद करेगी और जनता के बीच रात्रि प्रवास भी करेगी। वहीं देखिए 4000 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठा। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे बनाए गए थे मिस्र में पिरामिड। यानी पिरामिडों को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों के बाद भी इसके निर्माण को लेकर पहेली पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है, लेकिन अब इसे लेकर एक और नया दावा किया गया। ये पिरामिड दुनिया को आकर्षित करते हैं। मिस्र के पिरामिडों को लेकर कई रहस्य हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एआई से जुड़ी हुई है। गूगल नए एआई टूल पर काम कर रहा है। पूरे वेब ब्राउजर को कंट्रोल किया जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएंगे सारे काम। बताया जा रहा है कि गूगल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम पर काम कर रहा है जो यूजर्स के वेब ब्राउजर को कंट्रोल कर सकता है और कुछ काम भी कर सकता है। इस नए फीचर को दिसंबर में जेमिनी एआई मॉडल के अगले वर्जन के साथ जारी किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका को कैंडिडेट बनाया है। यहाँ पर 20 नवंबर को चुनाव होगा। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। अमेरिका चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को वोटिंग की। बीबीसी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले सप्ताह मेल के जरिए वोटिंग कर चुके हैं। शनिवार तक 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग चुनाव से पहले ही वोट दे चुके हैं। एनबीसी के मुताबिक अमेरिका में इस साल करीब 70% लोग चुनाव से पहले वोटिंग कर सकते हैं। चुनाव से पहले वोट देने की इस प्रक्रिया को एडवांस पोलिंग या प्री पोल वोटिंग कहा जाता है। आपको बताएं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। अनावरत जाते जाते अमेरिका को बड़ा गिफ्ट दे जाएंगे बाइडेन। एक बार में 80 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। 6 नवंबर भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले व्हाइट हाउस ने एक नई योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत लाखों छात्रों का कर्जा माफ किया जाएगा। अमेरिका में कॉलेज की ट्यूशन फीस लाखों रुपए में होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र स्टूडेंट लोन लेकर पढ़ाई करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले छात्रों का कर्जा माफ कर उन्हें बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। योजना तैयार करने वाले अधिकारियों ने कहा है कि इससे 80 लाख अमेरिकियों को कर्ज से आजादी मिल जाएगी। अमेरिका के शिक्षा मंत्री उन लोगों का कर्जा माफ कर सकेंगे जिनके अगले 2 साल
साल में कर्ज नहीं चुकाने की संभावना है। कर्ज माफी के लिए छात्रों को कई सारे फैक्टर्स पर चुना जाएगा, जैसे पारिवारिक आय, मौजूदा कर्ज और संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा कर्ज माफी के अलावा एक नई योजना के तहत एक नया एप्लीकेशन भी वहां प्रोसेस शुरू किया गया है, और ये उन लोगों के लिए रहेगा जो गंभीर बीमारियों, इलाज के लिए लोन, बच्चों की देखभाल या प्राकृतिक आपदा जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र चुनाव, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम है। अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए, शिवसेना शिंदे की तीसरी लिस्ट में 13 नाम है। अब तक 88 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की साइना को मुंबा देवी से टिकट दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की 5वीं लिस्ट में 4 नाम आए हैं। एमवीए में अब तक 270 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। साथ ही कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 2 और कैंडिडेट की सूची जारी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा की 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी है। और अंबुजा सीमेंट को दूसरी तिमाही में 501 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आधार पर 22% कम हुआ है। खराब तिमाही नतीजे के बाद 8% गिरा इंडिगो का शेयर। इस साल 35% का रिटर्न दिया। पंजाब नेशनल बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 145% बढ़कर 4303 करोड़ रुपए रहा। इनकम 17% बढ़कर 34,447 करोड़ रुपए रही। वहीं दूसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा भी 50% कम हुआ है, 3,298 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 3% बढ़कर 13,339 करोड़ रुपए। वहीं देखिए एयरटेल को दूसरी तिमाही में 3,593 करोड़ का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 168% बढ़ा है। शाश्वत शर्मा नए एमडी और सीईओ भी बने। वहीं देखिए देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का बुरा हाल, 13,000 करोड़ से 180 करोड़ पर आया प्रॉफिट। आईओसी ने सोमवार को शेयर बाजार को जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही के वित्तीय रिजल्ट की जानकारी दी। एक साल पहले की समान तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी को 12,967 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में आईओसी को एकल आधार पर 180.01 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। वहीं स्विगी आईपीओ से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है, 6 नवंबर को खुल सकता है इश्यू। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 28 अक्टूबर को सेंसेक्स 602 अंक की तेजी के साथ 80,005 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 186 अंक की बढ़त रही और ये 24,367 के स्तर पर बंद हुआ है ना। और बड़ी खबर देखिए, बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा सोमवार को दिल्ली से मथुरा कोर्ट पहुंचे। अभिनव ने कहा कि मुझे न केवल ट्रोल किया जा रहा है बल्कि डराया भी जा रहा है। अभिनव ने कहा कि अब बात मेरी भक्ति की आ गई है और इसे नकली बताया जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। 15 नवंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया, सक्रिय सदस्य को ही पद मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में अब बूथ से लेकर प्रदेश लेवल तक महिलाओं को 33% जगह दी जाएगी। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद पहली बार बीजेपी संगठन का चुनाव हो रहा है। सोमवार को महिलाओं को 33% पद देने का निर्णय हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट भी देखिए, पंचायत और निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण 50%। छत्तीसगढ़ सहाय सरकार का यह फैसला आप देख सकते हैं। साथ ही शिक्षा कर्मियों का संविलियन, नवा रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट भी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब ओबीसी को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इस पर सहाय सरकार ने सोमवार को मुहर लगा दी है। शिक्षा कर्मचारियों को संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकायों में एकमुश्त सीमा 25% की जगह अब ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक दिया जाएगा। वहीं मंत्रालय में हुई सहाय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण निकाय में 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देख रहे थे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। सैलरी में 620 से 5,640 रुपए तक की बढ़ोतरी। जनवरी 2024 से एयर भी मिलेगा। वहीं देखिए एआई की मदद से डायबिटीज का इलाज हुआ। हार्ट प्रॉब्लम से लेकर किडनी डैमेज को भी 40% तक कम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायबिटीज के इलाज में भी कारगर साबित हो रही है। डायबिटीज कई बीमारियों का परिवार है जो हार्ट और किडनी सहित अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। कई रिसर्च में यह सामने आया कि मरीज को 15 साल तक देखभाल के बावजूद एआई की मदद से हम 15 दिन में ही शुगर से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एआई मरीज की अगले 6 महीने की डायबिटिक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है और इसके लिए मरीज के शरीर में एक सेंसर लगाया जाता है जो 24 घंटे लगातार 15 दिन तक ब्लड शुगर की रीडिंग दर्ज करता है। और पंजाब के शहरों को दिल्ली की तरह सुविधाएं मिलेंगी। सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की अगुवाई में स्ट्रेटेजी बनी। पंजाब में नगर निगमों के अधीन आने वाले एरिया के लोगों को अब दिल्ली की तर्ज पर सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने तैयारी की है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा ने भी इस बार रिकॉर्ड बनाया है। श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख पर पहुंच गई है। आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड
रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अंतिम दौर में है और ऐसे में चारों धामों में यात्राओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। चारों धामों में अब तक 44,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बाबा केदारनाथ में है। यहाँ पर अब तक 15,23,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 12,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सरकार ने दीपावली के मौके पर बिजली कर्मचारियों के लिए 2,000 रुपए के गिफ्ट बोनस का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब लखनऊ सहित 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, यानी एक ही जगह प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा मिलेगी। लखनऊ सहित 6 जिलों में 40 नई यूनिवर्सिटी खुलेंगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे करोड़ों विद्यार्थियों को 7 नवंबर से, जी हां, उत्तर प्रदेश में 7 नवंबर से हर गुरुवार को एक्स्ट्रा पोषाहार के वितरण की शुरुआत होगी और ऐसे में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पैक्ड यानी डिब्बा बंद गजक, गुड़, मूंगफली, तिल की चिक्की, भुने हुए चने, रामदाना और बाजरे के लड्डू इत्यादि का वितरण करें। दिवाली पर चकबंदी को लेकर किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इस गांव में अगले साल तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। करौंदी कला के भूपतिपुर गांव में सोमवार को चकबंदी विभाग की ओर से चौपाल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों से मिलने के लिए बड़ी राहत, सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। पहले जेल में बंद अपने कैदियों से मिलने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और इसमें समय के साथ किराया भी खर्च होता था, लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। अब जेल में बंद कैदियों से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद उनसे मुलाकात भी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में मिलाई करने के लिए आप कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए ई प्रिजन पोर्टल यानी ई प्रिजन वेबसाइट शुरू की गई है। ये एक वेबसाइट है जिस पर जाकर मिलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर आपको मिलने की तारीख मिलेगी। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को हुई बोर्ड बैठक में फ्लैट खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदार की तरफ से 10% भुगतान करने पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे और साथ ही फ्लैट पर पोजीशन मिलते ही 100 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो जाएगी। और सड़क हादसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में लागू होगा कांवड़ यात्रा का फॉर्मूला। महाकुंभ में किसी भी दिशा में वाहन को सड़कों पर खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज कॉरिडोर की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में संस्कृत के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हो गई है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार का दिवाली से पहले एक और बड़ा फैसला, राज्य सरकार प्रखंडों में तैनात प्रखंड कृषि अधिकारियों बीएओ को और अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने जा रही है। और 1 नवंबर 2024 से कई नियम बदलेंगे, बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे। 1 नवंबर नए महीने की शुरुआत से ही बड़ा बदलाव होगा। फाइनेंशियल नियमों के साथ साथ कई चीजों की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों के साथ 1 नवंबर 2024 को एटीएफ और सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी अपडेट होगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव होगा। 1 नवंबर से टेलीकॉम सेक्टर के नियमों में भी बदलाव होगा, यानी मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू हो जाएगा। वहीं नवंबर में फेस्टिवल और पब्लिक हॉलिडे के कारण बैंकों में भी बहुत ज्यादा छुट्टियां रहेगी। इसके लिए आरबीआई ने नवंबर के लिए बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसको लेकर नए नियमों का एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो भी हम बताएंगे जिसमें डिटेल से आपको जानकारियां मिलेगी। और बदल गया जेईई मेन के लिए टाई ब्रेकिंग नियम। जेईई मेंस 2025 सत्र 1 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एनटीए ने परीक्षा के टाई ब्रेक नियम में फिर से संशोधन किया है। नेटफ्लिक्स से नया फीचर लाया, अब फेवरेट सीन आप शेयर कर पाएंगे। नेटफ्लिक्स ने एक नया फीचर मोमेंट्स पेश किया है जिससे अब यूजर फिल्मों और शो के अपने पसंदीदा सीन को जल्द से सेव कर पाएंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। और सुजुकी ने हायाबुसा की 1056 गाड़ियां वापस बुलाई हैं, फ्री में पार्ट रिप्लेस किया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली के बाद अब इस भारतीय राज्य में भी ऑड इवन योजना की तैयारी हो रही है। दिल्ली के बाद सिक्किम सरकार ने भी ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया है। 5 नवंबर से गंगटोक नगरपालिका क्षेत्र में लागू होने वाला सिक्किम सरकार का ऑड इवन नियम वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नहीं है, जैसा कि दिल्ली एनसीआर में तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए है। इसके बजाय हिमालय की तलहटी में बसे इस राज्य ने वाहनों की भीड़ से निपटने के लिए योजना शुरू की है। वहीं देखिए, मंगलवार आज धनतेरस को मध्य प्रदेश के 81 लाख किसान भाइयों को तोहफा मिलेगा, बैंक खाते में पैसे आएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत साल में कुल राशि 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। साल 2024-25 की दूसरी किस्त की राशि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मंदसौर से 29 अक्टूबर को ट्रांसफर की जाएगी। और मारुति डिजायर नई जनरेशन बेहद ही खास होने वाली है। 5 बड़े बदलाव। 11 नवंबर को ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। 5 संभागों में 4 से 5 दिन तक बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड में भी दिवाली पर बारिश की संभावनाएं बन रही है। रांची में 29 अक्टूबर को बादल छाए रह सकते हैं। 1 नवंबर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पहाड़ों पर रातें भी गर्म हुई। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 1-2 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती 2021 का रिजल्ट जारी हो गया है। ओएनजीसी में 2236 पदों पर वैकेंसी भी चल रही है। एम्स भोपाल में सीनियर रेजिडेंट बनने का मौका
मौका भी है। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय से रिटायर्ड एक कर्मचारी को 1.5 महीने तक साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने 10 लाख रुपए ठग लिए और ठग खुद को सीबीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर बता रहे थे और पीड़ित जब सीबीआई ऑफिस पहुंचा तब जाकर ठगी का पता चला। ये मामला राजस्थान के झुंझुनू जिले से जुड़ा हुआ है। वहीं राजस्थान जयपुर से जुड़ी खबर देखिए, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिली है। एससीआई में हाल ही में लगी लीनियर एक्सीलेटर मशीन से अब तक 100 से अधिक कैंसर मरीजों को फायदा मिल चुका है और ये वे मरीज है जिन्हें विभिन्न तरह के कैंसर थे और तीसरी चौथी स्टेज से लेकर गंभीर स्थिति तक पहुंच चुके थे। प्रदेश के गिने चुने हॉस्पिटलों में ये मशीन है। लीनियर एक्सीलरेटर से सीधे ही कैंसर ट्यूमर वाले हिस्से पर रेडिएशन डाला जाता है जो दूसरी कोशिकाओं यानी स्वस्थ कोशिकाओं को खत्म करने के बजाय केवल कैंसर कोशिकाओं को ही खत्म करेगा और इसमें दूसरी मशीनों के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन निकलता है, इसलिए इसे चलाने के दौरान रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का होना भी जरूरी होता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस से राजस्थान का ताज निशा चौहान के सिर पर सज गया है। साथ ही इंदौर से खबर देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का 2551वां निर्वाण महोत्सव शुक्रवार 1 नवंबर को भक्तिभाव से मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की घोषणा, 16 फरवरी को MPPSSC एग्जाम होगा। 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित होगी। इंदौर से विंटर शेड्यूल में 2 नई फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट पुणे रवाना, दूसरी फ्लाइट दोपहर में चेन्नई। यूपी लखनऊ से जुड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई महिला डॉक्टर का पैसा वापस। सीबीआई ऑफिसर बनकर 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठगे गए थे। 18 आरोपी इस मामले में अरेस्ट हुए थे। पंजाब के मोहाली शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब भारी पड़ सकता है क्योंकि नवंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तत्काल ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। बिहार से जुड़ी अपडेट खबर आ रही है, बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जमीन या प्लॉट की बिक्री करने से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन या प्लॉट के रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक कराना होगा। आधार नंबर लिंक नहीं होने पर जमीन के आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। धनतेरस से एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 480 रुपए चढ़कर 78,495 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में 752 रुपए की बढ़त रही और 96,552 रुपए प्रति किलो की कीमत पर रही। अब जानते हैं सितारों का हालचाल। आज 29 अक्टूबर का राशिफल। 29 अक्टूबर मंगलवार को इंद्र और प्रजापति योग बनने से वृष राशि वालों के बिजनेस के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। सिंह राशि वालों के बिजनेस और नौकरी में व्यस्तता रहेगी। तुला राशि वालों को जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों के बिजनेस में नया एग्रीमेंट हो सकता है जो कि बहुत फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि वालों के आज किए गए कामों की गिनती तरक्की में होगी। मेष राशि के नौकरी पेशा लोग सावधानी से काम करें। कर्क राशि के लोग नौकरी और बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण फैसला आज ना ही लें तो ठीक है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। है ना, तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।